स्वागत है। अनुराग जी को, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 युवा मोर्चा अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, 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 अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार अनुराग जी, बार बार अनुराग जी, एक बार अनुराग जी, जय श्री राम, विक्रम जी को जय श्री राम, जय श्री राम। लोकप्रिय सांसद अनुराग जी का स्वागत कीजिए। तालियों की गूंज जो है वो दूर तक सुनाई देनी चाहिए। अनुराग जी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय मोदी जी का संबोधन थोड़ी देर में होने वाला है। आप भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पूर्व में रहे मंत्री, पूर्व में रहे विधायक श्री रमेश धवाला जी, जिलाध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी, सांसद को मौका मिला है, किसी मंत्री को मौका मिला है तो वो मेरे भाई श्री अनुराग ठाकुर जी हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे भारतवर्ष में ये यात्रा चल रही है और इस यात्रा के माध्यम से भारत सरकार ने पिछले जो हमारी सरकार रही है, आदरणीय मोदी जी की सरकार रही है, उसने क्या किया, आम जनमानस के लिए क्या किया, कौन कौन सी योजनाएं चलाई, किन किन लोगों को उसका लाभ मिला, इसके बारे में लगातार ये जानकारियां देते हुए पंचायत स्तर के ऊपर ये कार्यक्रम हमारा हो रहा है। तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे मन में तो ये आता था कि ये केवल हम केवल इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए नारे लगा रहे हैं। ना ही कश्मीर से कभी धारा 370 हटेगी और कभी ना ही राम मंदिर बनेगा। हम सब लोग भाग्यशाली हैं। यहाँ मेरे बैठे बुजुर्ग माताएं, भाई और बहन, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, जनवरी में रामलला का वो स्थान जिसके लिए हम सोचते थे कि राम मंदिर कहां बनेगा, हम सब लोग उसके दर्शन करेंगे। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं मेरे माताएं, भाई और बहन। हम सब लोगों को आने वाले समय में घर घर में दस्तक करना है, घर घर में जाना है और वो अलख जगानी है कि आदरणीय मोदी जी ने आम व्यक्ति के लिए क्या किया। लाखों मेरे भारतीय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो जन जन तक योजनाओं पहुंचाने वाले, ऐसे जनता को जो परिवारजन मानते हैं, ऐसे प्रधान सेवक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत। सरकार गरीब की होगी, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, महिला, मजदूर, जवान और किसान की होगी और अमीर की खाई को कम करने का प्रयास किया। आपने पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई करके दिखाई भी। 4 करोड़ पक्के मकान बनाना, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देना, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाना, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना, 80 करोड़ भारतीयों को अनाज मुफ्त में दिलाना और वैक्सीन 220 करोड़ मुफ्त में दिलाना, ये दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। आपके नेतृत्व में आपकी सरकार ने भारत में करके दिखाया है, जिसके लिए सदा हम आपके धन्यवादी हैं। आपने 10 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने की बात कही थी, हम आपके आभारी हैं। 8 लाख से ज्यादा लोगों को आपने रोजगार दे दिया है और अगले 3 महीनों में 10 लाख का ये आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी तरह से ही किसानों को दुनिया में बढ़ते दामों के बावजूद सस्ती खाद, सस्ता बीज और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया अब तक आप सीधा उनके खातों में 6,000 रुपया प्रति वर्ष 11 करोड़ किसानों को दे चुके हैं। उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की, सरकारी योजनाओं के कारण अपने जीवन में हुए बदलाव के बारे में बताया है।
आइए इन्हीं अनुभवों पर आधारित एक छोटी फिल्म देखते हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने पिछले 9-10 सालों में देशवासियों को अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी, को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में देख रहा, हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहा, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, और कुछ तो जानवर मैंने देखा है कि गाड़ी का रूट नहीं है, फिर भी लोग गांव वाले रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी रख करके सारी जानकारियां लेते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत है। और अभी कुछ लाभार्थियों से जो मेरी बातचीत हुई है, मुझे बताया गया है कि इस यात्रा के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को अपने तो मुझे बहुत आनंद होता है कि मेरे गांव के लोग भी सरकारी योजनाएं जो मिलती है उसको कैसे बखूबी उपयोग करते हैं। अब देखिए किसी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के 2,69,000 पंचायतों में और लगभग 4100 शहरी निकायों में जाएगी और अब तक 40,000 से ज़्यादा स्थानों पर कार्यक्रम हुए और लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और उनको केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मिली, लाभ भी मिला और लाखों लोगों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपनी आप बीती सुनाई, कैसे उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। किसी का मुफ्त में इलाज, किसी का मुफ्त में मकान, तो किसी को पेंशन से लेकर किसी को आय के साधन की गारंटी भी मोदी ने दी। तो मोदी की गारंटी आज पूरी देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना है कि मोदी की गारंटी इतनी पक्की है कि जो कह दिया वो होता है। और 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, लगभग 10 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी बहनें जिनको रसोई गैस का सिलेंडर मिला, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज, तो 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज, ये भी मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया। और अब अगले 5 साल तक मुफ्त में गरीब कल्याण योजना से अनाज मिलता रहेगा। लोगों में विश्वास है कि जैसे 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर पिछले 5 वर्षों में आए, अब बाकी भी इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आ रहे हैं कि अगले आने वाले वर्षों में उनके भी आय के साधन बढ़ेंगे, उनको भी पक्का मकान से लेकर बाकी सुविधाएं मिलेंगी। और यही हमारा उद्देश्य है, जागरूकता पैदा करना और जिस तक लाभ नहीं पहुंचा उस तक लाभ पहुंचाना। सर, महादेव ऐप का 100 करोड़। कांग्रेस और करप्शन ये 2 सगी बहनें हैं, एक को लाओ दूसरी आती है। एक सांसद से ही लगभग 250 करोड़ रुपया कांग्रेस के सांसद से पकड़ा जाए, 9 अलमारियां भी कम पड़ गई, नोट गिनने वाली मशीनें भी गर्म हो गई, 32 बैंक के अधिकारी कर्मचारी लग के भी नोटों की गिनती पूरे नहीं कर पाए, बैग भी कम पड़ गए, बोरियां भी इस्तेमाल करनी पड़ी, लेकिन नोट अभी भी गिनती जारी है। ये राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की करप्शन की गारंटी है। जो नेहरू जी के जीप घोटाले से, राजीव गांधी जी के बोफोर्स घोटाले से लेकर सोनिया जी राहुल जी के ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, तो इनके सहयोगी दल लालू प्रसाद यादव जी का जॉब के बदले जमीन और पैसा लेने और चारा घोटाला, दूसरी ओर अखिलेश यादव जी का घोटाले, जो इनके जैन बंधुओं का पैसा सामने नजर आया, तो वहीं पर ममता बनर्जी जी के कई मंत्री जेल में हैं, तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी के कई मंत्री जेल में हैं। ये इंडी गठबंधन के लोग ये करप्शन में इन्वॉल्व भी हैं, भ्रष्टाचार का इनका पैसा और चेहरा देश के सामने नजर आया, तभी तो ये ईडी और सीबीआई का विरोध करते हैं, तभी तो ये काले धन के खिलाफ कार्रवाई और नोटबंदी का विरोध करते रहे। अब देश की जनता जान गई है इनका भ्रष्ट चेहरा। जब ये नोट सामने नजर आते हैं, बंदूक लिए इनके सांसद खड़े होते हैं, तो दिखता है जहां भ्रष्टाचार है वहां संकल्प पूरे किए। धारा 370-35 से हटाई, ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई, राम मंदिर का नाम निर्माण करवाया। वैसे ही एक देश एक चुनाव, इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कमेटी बनी है, जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी तो उसके बाद उसकी व्यापक चर्चा करके निर्णय करने का समय आएगा।
मैं बधाई देता हूं सरकार के 1 साल पूरा होने पर, लेकिन जनता ये पूछ रही है कहाँ गए 1500 रुपये प्रति महीना। लाखों बहनें, 23 लाख बहनें, आज 18,000 रुपये का नुकसान एक एक बहन का हिमाचल प्रदेश में हुआ क्योंकि उनको 1500 रुपये महीना नहीं मिला। गारंटी फेल होगी कांग्रेस की। दूसरा, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। 2 रुपये किलो गोबर खरीदना था, नहीं खरीदा। लाखों किसान इंतजार करते रहे। तीसरा, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में मिलने थे। मुफ्त में तो क्या मिलना, बिजली के बिल ज़्यादा आने शुरू हो गए। तीसरी गारंटी फेल होगी। युवाओं को कहा था 1 लाख नौकरी देंगे, नहीं दी, गारंटी फेल होगी। बागवान को कहा था तुम अपनी फसल की कीमतें स्वयं तय करना, नहीं हो पाई। फसलें पानी और नालों में बहानी पड़ी, गारंटी फेल होगी। फिर कहा था कि 600 करोड़ का स्टार्टअप फंड लगाएंगे, नहीं दिया, वो भी गारंटी फेल हो गई। गारंटी भी फेल, सरकार भी फेल। सवाल इतना खड़ा होता है कि आखिरकार ये गारंटियां कब पूरी होंगी, आखिरकार इंतज़ार कब ख़त्म होगा। क्या झूठे वादे यही करना रह गया? बाकी राज्यों में भी कांग्रेस ने जहां जहां झूठे वादे किए थे, आज वहां उनका सुपड़ा साफ हुआ है। और जहां भाजपा की सरकार थी, जैसे मध्य प्रदेश में, काम करने के बाद दोबारा सरकार रिकॉर्ड मतों से 20 साल से सरकार होने के बाद आज तक की सबसे बड़ी जीत हमने वहां दर्ज की।